नवीन उल हक अफगानिस्तान फास्ट बॉलिंग का एक ऐसा नाम जो कि पूरी दुनिया में अपने नाम को ऊंचाई से ऊंचाई के ऊपर ले जा रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो नाम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से गायब ही हो गया। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में ना ही वनडे में ना ही टी20 में आपको नवीन उल हक क्यों देखने को नहीं मिलता, जबकि एक टाइम ऐसा था कि अफगानिस्तान का जो स्क्वाड था उसके अंदर नवीन उल हक का नाम सबसे पहले दिया जाता फास्ट बॉलिंग में। और अफगानिस्तान का सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर नवीन उल हक इस टाइम पर कहाँ है, वो कितनी परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर इस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है तो कितना परफॉर्म कर रहा है और क्यों आखिर अफगानिस्तान टीम उसको मौका नहीं दे रही। जरा इसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर देखने को मिलती रहे। पाकिस्तान से आपको ये चैनल जो है हर किस्म के वीडियोस प्रोवाइड करेगा, चाहे आप इंडिया से हो या अफगानिस्तान से हो। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आपको ये नाम याद ही होगा, नवीन उल हक। इस नाम ने इंडिया और पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा पजीराई जो है वो तब हासिल की जब शाहिद अफरीदी के साथ एक छोटी सी लड़ाई देखने को मिली थी। 2020 के लंदन प्रीमियर लीग में नवीन उल हक और मोहम्मद आमिर की जब थोड़ी सी लड़ाई हुई थी तो उसके बीच में शाहिद अफरीदी आए थे और तब लोगों ने जो है इसको रिकग्नाइज करना शुरू किया। उस टाइम पर तो लोग इनसे नफरत करते थे, मगर खासतौर पर जब इसने परफॉर्म करना शुरू किया और उसने जब शाहिद अफरीदी से खुद भी पूछा गया तो शाहिद अफरीदी कि स्पोर्ट्समैनशिप में ऐसा होता है, अग्रेसिव होना पड़ता है फास्ट बॉलर को। मेरे लिए नवीन उल हक के दिल में कोई भी बुराई नहीं है। तो इसको लेकर बाकी लोग भी नवीन उल हक के साथ हो गए और यहाँ पर नवीन उल हक की जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लोगों को देखने को मिली है। अफगानिस्तान की तरफ से वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर और वन ऑफ द जो फ्यूचर एक स्टार आप कह सकते हो कि निकल के सामने आ रहा था अफगानिस्तान का फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि स्पिनर में तो नो डाउट अफगानिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर मौजूद हैं, बट फास्ट बॉलिंग में ये एक ऐसा नाम था फजल हक फारूकी से पहले जो कि नंबर 1 पे निकल के सामने आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ 2021 के अंदर कि इस नाम की जो है कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा जुड़ने लगी। इस नाम को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से ही गायब कर दिया गया। इसके बारे में ज़रा डिटेल में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये बात हमें सबसे पहले तब देखने को मिली जब अफगानिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया और उसके अंदर नवीन उल हक ने जो है वो टाइम पीरियड वनडे रिटायरमेंट हासिल कर ली। उसने टी20 के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, जबकि सिर्फ वनडे के बारे में उसने कहा कि भाई मैं वनडे क्रिकेट से टाइम पीरियड रिटायरमेंट हासिल करता हूँ और जब मेरा दिल करेगा मैं वनडे में आकर खेलूंगा। और याद रहे उस टाइम पे सीरीज़ हो रही थी नेदरलैंड के अगेंस्ट, 2022 की ये सीरीज़ है। 2021 से ही ये जो टाइम रिटायरमेंट का जो सिचुएशन है वो सब बनने लगी थी, लेकिन जो 2022 की नेदरलैंड की सीरीज़ थी उससे पहले नवीन उल हक ने जो है ये अनाउंसमेंट की। और शॉकिंगली ये अनाउंसमेंट करने के बाद उस टाइम पर पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मुआहिदा हुआ था नवीन उल हक का, उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलना था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान आने से भी मना कर दिया। वो कहाँ चले गए? बांग्लादेश में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इंतहाई ख़राब परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि यहाँ पर उनकी वही 4 से 5 मैचेस खेले और उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। यानी कि इतनी बुरी सिचुएशन आ गई नवीन उल हक के ऊपर कि उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था। हर मैच में 40 से ज़्यादा वो रन खा रहे थे, विकेटें कोई खास ले नहीं रहे थे, एक आध विकेट कभी किस्मत में आ गई तो आ गई। फिर आती है यहाँ पर बांग्लादेश की सीरीज़ और बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान ने 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी थी, लेकिन क्योंकि नवीन उल हक की जो फॉर्म थी वो ख़राब थी तो उस वक्त कंसिडर नहीं किया गया नवीन उल हक को टी20 स्क्वाड के अंदर और वनडे क्रिकेट से तभी नवीन उल हक ने जो है रिटायरमेंट ली हुई थी। अब तक ऐसा कोई भी बयान नवीन उल हक का निकल के सामने नहीं आया कि जिसमें वो कह रहे हो कि भाई मुझे जो है वो टीम में वापस ले लो वनडे की। लेकिन टी20 में नवीन उल हक को ड्रॉप कर दिया गया हमारी बांग्लादेश के खिलाफ भी, जब बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचेस होने थे। याद रहे वो टी20 सीरीज़ जो है वो अफगानिस्तान ने ही जीती थी 2-2 से। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं हम अपने आज की स्क्वाड की जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अनाउंस हुआ है टी20 और वनडे, इसके अंदर नवीन उल हक क्यों नहीं है? तो नवीन उल हक करेंटली जो कि खेल रहे हैं वो हैं हमारी एक जो इंग्लैंड की लीग हो रही है टी20 ब्लास्ट, उसमें खेल रहे हैं और वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी शानदार निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर उन्होंने 4 विकेटें हासिल की अपने लास्ट मैच के अंदर 34 रन देके। तो नवीन उल हक फॉर्म में तो ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक जो है उन्होंने जो अपनी एक रिटायरमेंट का फैसला वापस नहीं लिया कि मैं रिटायरमेंट जो है वापस लेता हूँ वनडे क्रिकेट से, तो उसकी वजह से जो है इनको अफगानिस्तान टीम में अभी भी नहीं रखा गया है। और क्योंकि फिलहाल तक नवीन उल हक का खुद ही प्लान नहीं है अफगानिस्तान टीम में खेलने का, जब तक वो खुद को कंसीडर नहीं करेंगे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कि भाई मुझे आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो शायद नाराज़गी का एक जरिया भी हो सकता है कि भाई अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो शायद नाराज़गी दिखा रहा हो कि भाई एक प्लेयर ने कैसे इतनी यंग एज में 21 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली वनडे क्रिकेट से, वो भी टाइम पे रिटायरमेंट के मेरा अभी खेलने को दिल नहीं कर रहा। और याद रहे अफगानिस्तान टीम में हमेशा उन लोगों को कंसीडर किया जाता है जो अपने मुल्क की तरफ से पहले खेलना चाहते हो, चाहे वो राशिद खान इतने बड़े क्रिकेटर हैं आपके, फिर भी वो लीग्स को छोड़ के जो है अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं। अगर आपको याद हो नेदरलैंड के खिलाफ जब मैचेस हो रहे थे तो उस टाइम पे पाकिस्तान सुपर लीग चल रही थी और राशिद खान जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ कर गए थे नेदरलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलने के लिए। तो इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट
और यही चीज़ जो है अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए और क्रिकेट बोर्ड के लिए जो है थोड़ी-सी तकलीफ़देह है कि हमारा एक क्रिकेटर जिसको हमने एक सुपरस्टार बनाया है, वो जो है लीग्स के अंदर जाके खेलता है, जबकि जब अफ़गानिस्तान की नेशनल टीम की बारी आती है तब वो नहीं खेला जाता। ख़ैर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक़्त में नवीन उल हक जो है वो जल्द से जल्द अपनी ये वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लें, क्योंकि टी20 से तो उन्होंने कोई भी रिटायरमेंट की बात नहीं की है, लेकिन शायद कुछ नाराज़गी की बात है या फ़ॉर्म की बात है जिसकी वजह से जो है उनको नहीं खिलाया जा रहा अभी भी अपनी टी20 टीम के अंदर अफ़गानिस्तान की। आई होप सो कि यहाँ पर जिस तरह के फ़ॉर्म में हैं, इनको जल्द से जल्द मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज़ के फौरी तौर पे अगले महीने जो है जुलाई के अंदर, ये जून चल रहा है, इस जुलाई में जो है अफ़गानिस्तान ने एक बहुत बड़ी सीरीज़ खेलनी है जुलाई या अगस्त में हमारी आयरलैंड के खिलाफ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टी20 के मैचेस भी हैं और आई थिंक वनडे मैचेस भी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। उस सीरीज़ में नवीन उल हक की वापसी हो सकती है, और अगर आप लोग भी कमेंट करके अपनी राय देंगे, आप लोग क्या नवीन उल हक को वापस टीम में देखना चाहते हैं, और आपके ख्याल में क्या नवीन उल हक ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट लेकर ठीक किया? अपने जवाब जो है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिएगा, और आपको कोई सवाल हो तो आप वो भी लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम है मोहम्मद दियानत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।